ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न में है कि टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ टवर्गी न का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका होता है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ नासिका। ओष्ठ और नाक दोनों से आवाज़ निकलता है, ओष्ठ भी सटता है और नाक से आवाज़ निकलता है बोलने में इसको। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। ठीक है, कंठ तालु। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न में दिया गया है, समझिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ औ का हो जाएगा कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। अगला प्रश्न में दिया गया है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है, नाक से ही इसका। चलिए अगला जो दिया गया है, देखिए नोट में लिखा गया है क ख च छ ट ठ त थ प फ तलावी स मूर्धन्य स दंती स। ये जो वर्ण है इनको अघोष वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन सभी को अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसी को यहाँ प्रश्न बना के लिखवाया गया है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण तथा तलावी स मूर्धन्य स दांती स को क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में नोट में लिखा गया है कि ग और घ, ग घ ज झ, देखिए ड ढ द ध ब भ और अंग, ये उसके बाद य टवर्गी न, ये न और म, य र ल व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घोष वर्ण। अब इसको देखिए यहाँ पर प्रश्न बनवा के लिखवाया गया है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीनों वर्ण तथा य र ल व और ह को क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कौन से वर्ण है, घोष वर्ण। अगला प्रश्न में दिया गया है कि तलावी स मूर्धन्य स दंती स और ह को क्या कहते हैं, ये ऊष्म वर्ण है। क्या है, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न में दिया किसी वस्तु जाति स्थान के नाम के बोध को क्या कहते हैं। देखिए किसी वस्तु स्थान जाति के नाम के बोध को संज्ञा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, ए नंबर में है। ठीक है, आगे समझ में। अब आप लोगों को कल से प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए।